क्या होगा जब एक टीचर की आंखों में अचानक काला अंधेरा छा जाए और वो बच्चों को मारने लगे? शाम की अजान के साथ फिल्म शुरू होती है। 3 बच्चों से जो शाम के वक्त खेल रहे थे, तभी अजान होने लगती है और उन्हें अपनी टीचर की चेतावनी याद आती है। टीचर ने बताया था कि अजान के वक्त घर या मस्जिद में होना चाहिए, वरना शैतान बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन बच्चे खेलते रहे और उनकी स्टिक जंगल में गिर जाती है। एक बच्चा कार्टा उसे लेने जाता है और अंधेरे में किसी घड़ी में हाथ डालता है। अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और जब वो छुड़ाने में कामयाब होता है तो उसकी उंगली कट चुकी होती है। दूसरे बच्चे को भी कोई जंगल में खींच ले जाता है। 30 साल बाद कार्टा पागल बन चुका है और जंगल में रहता है। गांव में आदि और सामान्य नाम के 2 बच्चे हैं और आयु नाम की लड़की कार्टा को खाना देती है। गांव की टीचर की अचानक मौत हो जाती है जब उसके घर में एक भयानक एंटिटी दिखाई देती है और उसे पॉजेस कर मार देती है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। एक नई टीचर गांव में आती है, लेकिन कार्टा उसे देखकर डर जाता है। धीरे धीरे सामान्य अजीब व्यवहार करने लगता है और अपने भाई को मार देता है। आदि भी पोजेस हो जाता है और एक बच्चे को जंगल में ले जाकर मार देता है। आयु को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है और कार्टा उसे बताता है कि नई टीचर असल में ब्लैक मदर नाम की एक एंटिटी है जो बच्चों के डर पर पलती है। कार्टा ने आयु को एक तावीज दिया था जिससे टीचर को पहचाना जा सके। जब टीचर ने तावीज छुआ, उसे करंट लगा और उसने फेंक दिया, जिससे साबित हुआ वो मानव नहीं है। गांव वालों को लगता है कि कार्टा ही इन सब घटनाओं के पीछे है और वे उसे मारने जाते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर बचा लेता है। आयु को पता चलता है कि टीचर ही ब्लैक मदर है और वही बच्चों को पोजेस कर रही है। वह आदि को बचाने के लिए कार्टा के साथ मिलकर प्लान बनाती है। अंत में जब ब्लैक मदर आदि को मारने वाली होती है, तभी अजान होती है, जिससे वह कमजोर हो जाती है। आदि का पोजेशन खत्म हो जाता है। कार्टा ब्लैक मदर को हराकर भगा देता है, लेकिन फिल्म के अंत में हम उसे दूसरे गांव में एक और बच्चे को डराते हुए देखते हैं। शैतान अब भी जिंदा है। क्या टीचर की आंखों